ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। अभी स्विफ्ट डीजल है 2012 का मॉडल और अभी इसमें गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है। पहले और दूसरे गियर में डालने में बहुत दिक्कत है दोस्तों। बहुत ज़ोर से मतलब प्रेस करना पड़ता है शिफ्टर को, उसके बाद ही जाती है। तो अभी क्योंकि ये इस मॉडल में प्रॉब्लम है ही पहले से ही, और अभी यहाँ से ही मालूम पड़ेगा क्योंकि उसके गियर केबल में या क्लच में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने गियर ऑयल उसका निकाला और आप देख सकते हैं पूरा हैमरी है इसमें। और ये हैमरी है अंदर जो गियर बॉक्स में हमारा सिंक्रोमाइज़र रिंग आता है वो घिस के पूरा कट चुका है, और उसकी वजह से क्या है ये पूरा ऑयल में उसका हैमरी आ जाता है। ठीक है, देख सकते हैं पूरा बहुत ही बुरा कंडीशन है इसका। तो उसकी वजह से यहाँ से ये हमें मालूम पड़ता है कि भाई इसका सिंक्रोमाइज़र चल गया है। वैसे मालूम पड़ेगा, लेकिन यदि आपको चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो अभी पूरा उसका गियर डाउन करेंगे और उसके अंदर पूरा सिंक्रोमाइज़र रिंग डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे दिखाऊंगा। ठीक है, अभी पूरा गियर डाउन कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद पूरा खोलेंगे उसको। ठीक है, अभी दोस्तों पूरा गियर तो अलग कर दिया है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हैमरी है पूरे गियर के जो हाउसिंग है उसमें, दोनों में आप देख सकते हैं पूरा। और एक गियर का चक्कर है पूरा, उसका कंडीशन भी हैमरी सब जगह पर है दोस्तों। उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी पहले और दूसरे गियर का जो सिंक्रोमाइज़र है उसको मैं निकाल के बाद में दिखाऊंगा आपको कि उसका कंडीशन कैसा है। अभी पहले उसका अच्छे से सफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी का फिटिंग देखते हैं। अभी दोस्तों सब चीज़ अच्छे से क्लीन कर दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैमरी था। सभी चक्कर में भी अच्छे से डीजल लगा दिया और फिर अच्छे से उसको एयर दे के क्लीन कर दिया। ठीक है, अभी इसमें रिंग बिठाना है। ठीक है, नया वाला। अभी दोस्तों पूरा सिंक्रोमाइज़र रिंग इसका अलग कर दिया है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, ये पूरा कट चुका है और उसकी वजह से गियर डालने में प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, ये पुराना वाला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नवा मॉडल में रिंग ना जो खाली ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड गियर दोनों का ख़राब हो चुका है। अभी इसमें दोस्तों क्या है, पुराना वाला मॉडल है, इसीलिए ये पुराना उसका डिज़ाइन दिया है, इसलिए बार बार ख़राब होता है। अभी इसमें हम नया मॉडल वाला जो रिंग आया है उसको डालने वाले हैं। मतलब ये सेकंड जनरेशन वाला है, और उसका डिज़ाइन भी आप अलग पूरा देख सकते हैं। देख सकते हैं, ये नया वाला है और ये पुराना वाला। ठीक है, उसका डिज़ाइन भी अलग रहता है। उसके साथ में दोस्तों हमें क्या क्या चीज़ चेंज करना पड़ेगा, इसका अलग से ये हब आता है। ये पूरा हब है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंक्रोमाइज़र रिंग, और उसका अलग से लॉक लेना पड़ता है। ये लॉक है उसका। ठीक है, वो भी मैं थोड़ा आपको खोल के दिखाता हूँ। अभी ये दोस्तों ये इसका लॉक है। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, पुराने मॉडल में अलग रहता है, और ये भी पूरा सेट डालना पड़ता है इसके साथ ही। ठीक है, सिंक्रोमाइज़र रिंग और उसका हब और ये लॉक। ठीक है, सब चीज़ चेंज करेंगे, वो भी एडवांस वाला। अभी दोस्तों अच्छे से उसको लुब्रिकेशन करेंगे पहले। ठीक है, और उसके बाद बिठाएंगे इसमें। अभी ये नया वाला सिंक्रोमाइज़र है, उसको भी अच्छे से लुब्रिकेशन कर लेंगे और उसके बाद बिठाएंगे। ठीक है, पूरा उसका पोजीशन पे रखना है। रिंग फर्स्ट और सेकंड गियर का दोनों सेम ही रहता है सिंक्रोमाइज़र। ठीक है, उसका भी एक बार उठाओ, फिर से हाँ इसमें बिठाना है।
ओके, लगा दो। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद उसका जो हब है उसको भी अच्छे से लुब्रिकेशन कर दिया हमने, ठीक है। और अभी पूरा हब उसका बिठाएंगे। ये वाला पुराना हब है, ये इसमें नहीं चलेगा। ये लॉक भी उसका पुराना आता है, ठीक है। अभी इसमें नया हब भी डालेंगे। अभी हब बिठाने के लिए भी उसको अच्छे से लुब्रिकेशन करना है और उसके बाद ही बैठेगा। थोड़ा टाइट जाएगा लेकिन बैठ जाएगा। दोस्तों हब बिठा के टाइम ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूरा मार्क उसके साथ मिलाना है, दोनों चीज़। ये आमने सामने ही रहना चाहिए। अभी ये कंप्लीट बैठ गई है दोस्तों, और यहाँ पर इसका लॉक आएगा, ठीक है। अभी उसके बाद इसका लॉक बिठाएंगे, ठीक है। पेचू मेरे का अभी फाइनली दोस्तों इसका जो लॉक है उसको बिठा दे, ठीक है। ये नया वाला लॉक पूरा इस तरह से बैठेगा, और थोड़ा ग्रीसिंग कर देना है क्योंकि वो गिर ना जाए। पूरा इस तरह से आएगा, ठीक है। और उसके बाद उसका जो चक्कर है वो बैठेगा, मतलब हाउसिंग जो हब है उसका, उसको बिठाना है। और उसका पोजीशन भी देख लेना है, ठीक है। अच्छे से ग्रीसिंग करके ही लगाना है। अभी ये उसका हाउसिंग बिठा रहे हैं और उसका भी कट मिलाना है, ध्यान रहे, ठीक है। यहाँ पर तीनों साइड देखना है और उसको अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि वो प्रॉपर पोजीशन पे बैठ जाए, ठीक है। आराम से बिठाना है दोस्तों, लॉक को अच्छे से दबा के, ठीक है। अभी ये कंप्लीट बैठ गया है। अभी ये फ्री है और ये फर्स्ट गियर में जाएगा, ठीक है। मतलब अभी ये फ्री घूमता है। अभी फर्स्ट गियर में डालेंगे तो उसके साथ एंगेज होएगा, ठीक है, लॉक। अभी ये फ्री। अभी उसका दूसरा गियर है उसको बिठाएंगे, ठीक है। उसके सिंक्रोमाइजर रिंग है, पूरा सेट अच्छे से लुब्रिकेशन कर दिया और ये लॉक है उसके साथ मिलाना है गैप में, ठीक। ऐसे बैठेगा। और उसके बाद दूसरे गियर का जो चक्कर है उसको बिठाना है और उसका पोजीशन देख लीजिए, ठीक है। बस ऐसे आएगा। अभी ये दूसरे गियर में गया है, नीचे वाला फ्री हो गया और ये ऊपर एंगेज हो गया, ठीक है। अभी ये न्यूट्रल हो गया, दोनों फ्री हो गया, नीचे वाला और ऊपर वाला। अभी ये दूसरे गियर, अभी फर्स्ट गियर, अभी न्यूट्रल, ठीक है। एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद ही बिठाना है, ध्यान रहे। उसके बाद दोस्तों हमारा ये वाला चक्कर जो पहले रिमूव किया था प्रेस से, उसको प्रेस से ही बिठाना है, ठीक है। उसके बाद बीच में उसका बड़ा वाला डोवेल है, ठीक है। और उसके बाद ये चक्कर, दोनों का बड़ा वाला हिस्सा अंदर की साइड रहता है, ध्यान रहे। ये इसका बड़ा वाला हिस्सा है और ऊपर का चक्कर का ये वाला बड़ा हिस्सा है, ठीक है। दोनों आमने सामने ही रहेगा, उल्टा नहीं बिठाना है। और उसको अच्छे से प्रेस में प्रेस कर देंगे। अभी पूरा प्रेस में बिठा दे, ठीक है। अच्छे से, हल्का सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों, आराम से बिठाना है। और बिठाओ। चलिए ठीक। अभी
कंप्लीट पूरा गियर का जो है फर्स्ट और सेकंड गियर का असेंबली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये चक्कर का पूरा पोजीशन एक बार देख लीजिए, बेरिंग भी बिठा दिया है। ठीक है, उल्टा नहीं लगना चाहिए। और एक बार चेक कर लेना फर्स्ट और सेकंड दोनों गियर। ठीक है, अच्छे से अभी कंप्लीट है। अभी पूरा असेंबल करेंगे उसका हाउसिंग में। ठीक है, अभी सबसे पहले दोस्तों ये वाला जो हाउसिंग है उसमें ये हमारा जो बेबी चक्कर वाला फ्लाईव्हील है, मतलब मेन चीज़ ये लगेगा। ठीक है, नीचे भी बेरिंग रहता है और उसका सिम्स रहता है। ठीक है, और अब उसके बाद पूरा दोनों गियर का जो पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा जो गियर का जुड़ा है वो साथ में बैठेगा। ठीक है, और उसमें भी आप उसका पोजीशन देख सकते हैं शिफ्टर का। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर पोजीशन पे रख देना है दोनों में। चलिए बिठाइए भैया, दोनों साथ में ही बिठाना है। और कौन सा हिस्सा नीचे और ऊपर आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आराम से मिलाना है और अच्छे से बिठाना। ठीक है, बस बैठ गया कंप्लीट। बेरिंग पूरा आराम से आ जाएगा, पूरा फेस हो जाएगा। ठीक है, दोनों नीचे वाला भी देख लीजिए। तो पूरा इस तरह से इसका पोजीशन है। और शिफ्टर का पोजीशन भी दिखा देता हूँ आपको, दोनों का अलग अलग। ठीक है, बढ़िया। चलिए अभी प्रॉपर सभी जगह पर दोस्तों लुब्रिकेशन कर लेना है, क्योंकि गियर वॉल डालेंगे लेकिन आइडल पे थोड़ा मुश्किल आएगा ऊपर जाने में, इसलिए सभी जगह पर अच्छे से लुब्रिकेशन लगा के ही लगाना है। ठीक है, अभी ये तीसरा वाला जो हमारा शाफ्टिंग है कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अभी लगाया है यहाँ पर। और ये ध्यान रहे शिफ्टर लगेगा तब ये साथ में तीनों एक ही पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, आइडल का। रिवर्स नो रमो। अभी ये रिवर्स गियर का चक्कर है। ठीक है, वो यहाँ पर बैठेगा। कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसका पोजीशन भी अच्छे से देख लेना है, क्योंकि वो बाहर से लॉक होता है ये वाला चीज़। ठीक है, वो बाद में दिखाऊंगा। और उसका अभी फोर्क आएगा यहाँ पे, इस तरह से इसका फोर्क बैठेगा। ठीक है, ऐसे वर्क करेगा पूरा। वहाँ पर 2 बोल्ट आएगा, उसको अच्छे से टाइट कर लेना है। उसको अच्छे से कस लेना है। चलिए बढ़िया। अभी ये हमारा है, उसको इस होल को इस कट के साथ मिलाना है। ठीक है, प्रॉपर सीधा, ताकि बाहर से बोल्ट जो लगाएंगे इसको लॉक करने के लिए वो पूरा उसके होल के सामने आएगा प्रॉपर, इसीलिए अभी अच्छे से लुब्रिकेशन लगाएंगे पूरा अंदर का काम। अभी उसका जो दूसरा हाउसिंग है उसको लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा 5वां गियर और ये शिफ्टर वगैरह सब लगेगा। अभी दोस्तों अच्छे से यहाँ पर ट्यूब लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर पूरा कंप्लीट, और सभी दोनों गियर का जुड़ा और शिफ्टर सब वगैरह रिवर्स गियर सब चीज़ इसमें आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये वाला हाउसिंग है उसको बिठाना है। ठीक है, अच्छे से लुब्रिकेशन लगा देना है, ध्यान रहे कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, कंप्लीट याद रखना है। तो ये इसका पूरा पोजीशन है और उसको अभी प्रॉपर लगाएंगे। अभी प्रॉपर उसका डोवेल मिला के ही बिठाना है। ठीक है, अच्छे से सीधा रख के। चलिए आराम से दोनों शाफ्टिंग का होल मिला लेना है और डोवेल भी साथ में देखना है। ठीक है, हल्के से थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, क्योंकि डोवेल में हाड़ बैठेगा या फिर यहाँ पर बेरिंग में। ठीक है, चलिए बढ़िया।
अभी ये कंप्लीट आ गया है, ठीक है। किसी भी तार पे नहीं मारना है, ठीक है। साइड में हल्का हल्का लगाएंगे तो आराम से बैठ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर आ गया है। और पूरा राउंड का जो भी बोल्ट है उसको अच्छे से टाइट कर लेना है, कस लेना है, ठीक है। उसके बाद 5वें गियर का हम लगाएंगे। अभी हाउसिंग बिठाने के बाद दोस्तों ये वाला बोल्ट है कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो हमारा रिवर्स है उसको लॉक करना है, तो उसका पोजीशन भी देख लेना अंदर वॉल, ठीक है। प्रॉपर सामने होना चाहिए और उसमें वॉशर भी रहता है, ध्यान रहे। और उसको अच्छे से टाइट कर लेना है, ध्यान रहे। चलिए बढ़िया। और उसके बाद बाकी का सब राउंड लगा देंगे। थोड़ा नॉइज़ है, रोड पे है हमारा वर्कशॉप, इसलिए। बाकी दोस्तों राउंड का बोल्ट उस साइड से भी है और इस साइड से भी है, ठीक है। 3 बोल्ट बड़ा वाला यहाँ से लगेगा, तो उसको भी अच्छे से टाइट कर लेना है। अभी हाउसिंग का बोल्ट अच्छे से टाइट हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये सिम्स आएगा और यहाँ पर ये वाला, ठीक है, लॉक है ये। तो लॉक को अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है, पूरा। अभी ये कंप्लीट हो गया है, बढ़िया। और उसके बाद ये वाला सिम्स, ध्यान रहे दोस्तों। उसके बाद ये हमारा प्लेट लगेगा। ये वाला हमारा उसके बाद प्लेट लगेगा, ठीक है। पहले सिम्स, लॉक और उसके बाद प्लेट आएगा। और ये उसका पूरा यहाँ पर लॉक होता है, ध्यान रहे, ठीक है। वैसे उल्टा तो नहीं लगेगा, लेकिन ये याद रखना है। उसके बाद उसका बोल्ट का लेंथ भी दोस्तों याद रखना है, लंबा वाला नहीं आएगा, उसका जो आता है वहीं आएगा, ठीक है। राउंड का भी पूरा अलग रहता है, सब जगह का, अंदर का भी अलग रहता है। अभी सभी बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेंगे। वीडियो दोस्तों बहुत ही लंबा होगा, इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके यदि आपको जल्दी है तो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसके लिए जो भी फ्रेश है नए वाले, उसको देखने में अच्छा रहेगा, उसके लिए थोड़ा लंबा करूँगा। चलिए बढ़िया। अब दोस्तों 5वां गियर लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये बेरिंग लगेगा, बेरिंग रखना है। उसके बाद उसका चक्कर आएगा। ये चक्कर का पोजीशन भी देख लेना है, उल्टा तो नहीं लगाना है, ठीक है। लुब्रिकेशन रहना चाहिए सभी जगह पर। उसके बाद अभी दोस्तों यहाँ पर ये पूरा हमारा सिंक्रोमाइज़र असेंबली है, उसको अंदर लॉक है, ठीक है। 2 लॉक है, ये चक्कर इसके हाउसिंग में बैठेगा। उसके बाद उसके ऊपर सिंक्रोमाइज़र बिठाना है, ठीक है। उसको भी अच्छे से खांचे में बिठाना है, ध्यान रहे। अब ये पूरा असेंबली इसके ऊपर बिठा देना है। फोर्क साथ में लगेगा और यहाँ पर ये फोर्क लॉक होगा, ठीक है। प्रॉपर ऐसे आएगा। चलिए ठीक है। और यहाँ पर उसका बोल्ट आएगा, उसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। फिर इस बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से इसका शिफ्टर है पूरा ऊपर नीचे आएगा इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद इस चक्कर को बिठा लेना है, इसको उठा के ये वाला चक्कर बैठेगा हमारा, और ठीक है। और उसके बाद उसको अच्छे से नट लगा के टाइट कर लेना है। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा कपड़ा रखेंगे ताकि लॉक हो जाए, ठीक है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ध्यान रहे। फिर इसको लॉक कर लेंगे। अभी दोस्तों शिफ्टर लगाएंगे और उसके लिए इसका पोजीशन देख लेना है, ठीक है। पूरा सेंटर में रहना चाहिए।
और यहाँ पर अच्छे से ट्यूब लगा देना है, ठीक है। और शिफ्टर का पोजीशन भी देख लीजिए आप, ठीक है। ध्यान रहे इसको इस पोजीशन पे ही रखना है, घुमाना नहीं है। और अच्छे से उसको ऊपर उठाएंगे और पूरा सेंटर में रखेंगे और उसके बाद ही प्रेस करना है, ठीक है। अभी वो बैठ गया, ठीक है। उसके बाद ये शाफ्टिंग हमारा फ्री रहना चाहिए और उसका बोल्ट है अच्छे से टाइट कर लेना है, ठीक है। ये वाला शाफ्टिंग है हमारा फ्री आएगा। उसको अच्छे से टाइट कर लेंगे और उसके बाद पूरा पोजीशन करके चेक कर लेना है, ठीक है। मेन चीज़ दोस्तों शिफ्टर ही है, उसको लगाने पे ध्यान रखना है। यदि वो घूमेगा उल्टे टाइम तो फिर वापस उसको मिला के ही लगाना पड़ेगा। यदि उल्टा रह गया तो गियर में डालने में दिक्कत आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शिफ्टर को यहाँ से लॉक कर देना है, ठीक है। ये वाला अलग बोल्ट है, उसका ध्यान रहे। उसको भी अच्छे से टाइट कर लेना है। और दूसरा यहाँ पर दोनों बोल्ट अलग रहते हैं। एक हमारा रिवर्स गियर का जो है उसको लॉक किया है और दो बोल्ट उसका शिफ्टर है उसका लॉक किया है, ठीक है। ध्यान रहे। चलिए बढ़िया। उसके बाद ये 5वें गियर का लॉक आएगा, ठीक है। वैसे पहले ही लगा देना है। कंप्लीट। और उसके बाद अभी गियर में डाल के देखेंगे। अभी एक बार दोस्तों गियर में डाल के देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और लास्ट में रिवर्स, ठीक है। अभी ये कंप्लीट हो चुका है, लगा देंगे बाद में। गियर में डाल के दोस्तों इसको फाइनली फिटिंग कर दिया है, ठीक है। और अब हमारा ये रिवर्स चीज़ जो भी कुछ अभी मतलब उसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। बाकी जो मेन चीज़ था उसको अभी मैंने दिखा दिया है और वीडियो भी वैसे बहुत लंबा हो जाएगा। अभी फाइनल फिटिंग करेंगे। चलिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।